हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों? मैं पढ़ा रहा था यूज ऑफ वर्ब टू बी के बारे में, ठीक है ना। तो यूज ऑफ वर्ब टू बी जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें सहायक क्रिया हम देखते हैं क्या क्या होती है। तो याद रखिएगा, यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो फ्यूचर टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया विल बी एंड शैल बी होती है, ठीक है ना। तो एक वचन करता नहीं, मतलब करता आई और भी होगा तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना बात आपके ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए हेडिंग में लगा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण समझने वाले हैं इस वीडियो में। नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण हम आपको समझाने वाले, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा? पहला, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो नाट आएगा ना, तो नाट के बाद हम बी लगा देंगे, ठीक है ना। नाट के बाद क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे। यहाँ पर पहला उदाहरण क्या कर रहा है? मोहन गरीब नहीं रहेगा, ठीक है ना। मोहन गरीब नहीं रहेगा, तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाइएगा? मोहन, ठीक है ना। मोहन विल नाट लिखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। विल भी नहीं लिखिएगा, नाट लिखिएगा, क्योंकि नहीं आया है ना। तो नाट के बाद अब क्या लगाना? आपको बी लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी लगाएंगे। और गरीब का अंग्रेजी पता है आपको? पुअर होता है, तो यहाँ पर आप पुअर लगाएंगे, ठीक है ना। फुल स्टॉप। मोहन विल नॉट बी पुअर। उम्मीद करता हूँ कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? दूसरा, ठीक है। वह दुखी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी बनाना है तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा। वह दुखी नहीं रहेगी मतलब कोई ना कोई लड़की होगी, कहीं ना कहीं यह लड़की होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन दोस्तों यहाँ पर सी लिखेंगे। सी विल नॉट, ठीक है ना। इसके बाद बी लिखेंगे। अब दोस्तों ध्यान देखिएगा, दुखी का जो अंग्रेजी का होता है, दुखी का जो अंग्रेजी है दोस्तों, दुखी का अंग्रेजी का होता है दोस्तों, अनहैप्पी होता है दुखी का अंग्रेजी, ठीक है। लास्ट में अनहैप्पी, HAPPY, अनहैप्पी, फुल स्टॉप, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर कौन सा? तीसरा। शिक्षक उपस्थित नहीं रहेंगे, शिक्षक उपस्थित नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अब इसका बनाना है तो लिखेंगे द टीचर। क्या लिखेगा दोस्तों? द टीचर, TEACHER, द टीचर, ठीक है ना। द टीचर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। द टीचर। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे क्या? विल नॉट, ठीक है ना। विल नॉट, द टीचर विल नॉट। अब दोस्तों उपस्थित का अंग्रेजी का होता है, ठीक है। उपस्थित का प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द टीचर विल नॉट प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। शिक्षक उपस्थित नहीं रहेंगे, इसका अंग्रेजी बनेगा द टीचर विल नॉट प्रेजेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा इसे। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप 4 देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर 4 क्या है, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 मैंने लिया दोस्तों, लड़कियां अनपढ़ नहीं रहेंगी, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लड़कियां अनपढ़ नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो लड़कियां अनपढ़ नहीं रहेंगी, ठीक है। लड़कियां अनपढ़ नहीं रहेंगे, तो लड़कियां तो एक लड़की की बात नहीं करा, बहुत सारी लड़कियों की बात करा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे द गर्ल्स, GIRLS, द गर्ल्स, ठीक है ना। द गर्ल्स विल नॉट, इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? विल नॉट के बाद बी लिखेंगे ना। द गर्ल्स विल नॉट बी, ठीक है। अब दोस्तों अनपढ़ का अंग्रेजी क्या होता है? अनएजुकेटेड होता है, ठीक है ना। तो अनएजुकेटेड, EDUCATED, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, लड़कियां अनपढ़ नहीं रहेंगी, इसका अंग्रेजी क्या बनाइएगा आप? द गर्ल्स विल नॉट बी अनएजुकेटेड। जो की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? 5। वे लोग अभियंता नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वे लोग का अंग्रेजी लिखेंगे दे विल नॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? बी लिखेंगे, याद रखिएगा। नहीं है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, ठीक है ना। अब अभियंता का दोस्तों क्या होगा? तो अभियंता का दोस्तों याद रखिएगा इंजीनियर होता है, लेकिन इंजीनियर जो शब्द है उससे प्रारंभ में मतलब पहले ही स्वर आता, ई स्वर है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो एन इंजीनियर, ENGINER, इंजीनियर, फुल स्टॉप, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं कौन सा? उदाहरण नंबर 6 आते हैं, ठीक है ना। अभियंता नहीं बनेगी, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों? दे विल नॉट बी एन इंजीनियर। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है।
उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर 6। वह पहलवान नहीं बनेगा, वह पहलवान नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? इसका अंग्रेजी बनेगा ही विल नॉट, ही विल नॉट, इसके बाद बी लिखेंगे दोस्तों, ठीक। पहलवान की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, याद रखिएगा। पहलवान की अंग्रेजी रेस्टरल होती है दोस्तों, रेस्टरल, ठीक है। WRESTL रेस्टलर, ठीक ना, ये होता है। ही विल नॉट बी रेस्टलर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो भी मैंने उदाहरण बताया आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।